अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तारिक इस्माइल सागर। नाजरीन, भारतीय इकोनॉमी किस हाल में है, मैं को माहिर मईशत तो है नहीं, आपको उस इकोनॉमिक्स की जुबान में समझा सकूं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि आलमी सतह पे इस वक्त जितने भी सर्वे हो रहे हैं और उनमें जो जो बातें सामने आई हैं वो इतनी हवलनाक हैं कि अगले 1 या 1.5 साल के बाद आपको भारतीय हुकूमत गदागरों की हुकूमत नजर आएगी। भारत की मईशत, उसके बड़े बड़े मल्टीनेशनल, उनकी कंपनियां, उनके टाटा बिरला का जुलूस निकल चुका है। वो अपना भरम कायम रख रहे हैं। 50-50 हजार मुलाजमीन की छुट्टी हो चुकी है, बेरोजगार हो चुके हैं। स्टॉक मार्केट से बिलियन ट्रिलियन डॉलर निकल चुका है। उनकी मुकामी सनत तबाह बर्बाद हो चुकी है। नरेंद्र मोदी के इस जनून ने जो उन पे भारत को इस इलाके की सुपर पावर बनाने का तारी है, पूरे भारत की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। मिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस मईशत के इस बहरान पे काबू पाने के लिए 2 वारदातें की। पहले तो उसने इसका रुख हिंदू शौनिज्म की तरफ मुड़ा ताकि लोगों का इधर ध्यान ही ना आए, और आप देख रहे हैं कि पिछले करीब 2 साल से पूरे भारत में मुसलमानों के साथ, ईसाइयों के साथ, दलित के साथ, सिखों के साथ क्या सलूक हो रहा है। ये सब वो लोग हैं जो कल परसों जब ये भारतीय वज़ीर-ए-आज़म खिताब कर रहा था वहां अंदर, तो बाहर मुजाहरा कर रहे थे हजारों की तादाद में, दुनिया के कोने कोने से जमा होके उनके खिलाफ अपनी नफरत का इजहार कर रहे थे और पूरी दुनिया को बता रहे थे ये सेकुलरिज्म का जो भान तमाशा इस बंदे ने शुरू किया हुआ है, इसकी कोई हैसियत नहीं। नाज़रीन, ये बात रिकॉर्ड पर है कि भारतीय वजीर दाखिला जगन्नाथ सिंह ने, राजनाथ सिंह ने ये स्टेटमेंट दिए कि 2021 में वो इंडिया से मुसलमानों और ईसाइयों का खात्मा कर देंगे, दिसंबर 2021 तक। और वो इसका अमली मुजाहरा भी कर रहे हैं। ऐसी बात तो नहीं ना कि वो खामोशी से बैठे हैं, जो वो कह रहे हैं वो कर भी रहे हैं। आप ये जितने वीडियोस देखते हैं जिनमें डंडे मार मार के मुसलमानों को मारा जा रहा है, ईसाइयों को मारा जा रहा है, दलित को मारा जा रहा है, उन्हें जिंदा जला देते हैं, उनको तलवारों से कत्ल करते हैं, उनके टुकड़े करते हैं, ये सब वो चीजें हैं जो इस एजेंडे का हिस्सा है। अच्छा, जब भारत के अंदर ज़ाहिर इंसान भी तो बसते हैं और ज्यादा इंसान ही बसते हैं वहां पे, दरिंदे तो ये 4.5-5% हैं। उन्होंने मुजाहरे करके भारत की यंग जनरेशन ने यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में और करीबन हर सतह पे मुल्क भर में मुजाहरे करके, रैलियां निकाल के हुकूमत के इस जालिमाना अक़दाम को, जो वो इन बदमाशों की पुष्टपनाही करती है, खिलाफ एहतजाज किया। तो इसमें कुछ फर्क आने लगा, लोगों को समझ आने लगी और खौफजदा होकर भी RSS मुड़ने लगे थी दस, जिस पर मिस्टर मोदी को नया ड्रामा ये बनाना पड़ा कश्मीर का, और जो आज वहां 50-55 दिन से जारी है। इस ड्रामे की आड़ में उसने 30,000 ये जो दहशतगर्द हैं RSS के, ये मकबूजा कश्मीर में भेजे हुए हैं। ये लोग वहां बच्चियों को रेप करते हैं, बच्चों को कत्ल करते हैं, और कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी तकरीर में बताया कि 13,000
नौजवानों को अगवा करके फिर गायब कर दिया गया। वो भारत के किस जेल में है, किस टार्चर सेल में है, किस इंट्रोगेशन सेंटर में है, किसी को कुछ नहीं पता। नरेंद्र मोदी ये सब कुछ भारतीय मैशत को बचाने के लिए कर रहा है। वो एक जुनूनी आदमी है। वो ये समझता है कि उसका आखिरी टर्नओवर है, वो इन 5 सालों में अपना हिंदुत्व का एजेंडा पूरा कर लेगा। बस दुनिया में कभी ऐसे हुआ है? वो तो एक इंच पाकिस्तान की जमीन हासिल नहीं कर सकता। वो उस बेवकूफ को इस बात की समझ ही नहीं है। और चीन उसके पखजे उड़ा देगा। ये लद्दाख में करे ना, जब ये कुछ हरकत करती हैं तो जब आगे से जवाब मिलता है उसके बाद खामोश हो जाते हैं कि नहीं हो जाते। बात ये है कि ये शख्स फसाद फैलाना चाहता है। ये इस खित्ते के में मौजूद, देखिए ना, यहाँ चीन एटमी ताकत है, भारत एटमी ताकत है, पाकिस्तान एटमी ताकत है। 3 एटमी ताकतें, तीनों हमसाए हैं एक दूसरे की। खुदा ना खास्ता कहीं एक चिंगारी भड़क उठे तो छोड़िए इस खित्ते का क्या होगा, पूरी दुनिया का क्या होगा। आप क्या समझते हैं कि जो हिरोशिमा और नागासाकी पे बम फेंके गए थे उनका असर सिर्फ जापान पर हुआ था? फिजिकली तो हुआ होगा, लेकिन उसके नतीजे में क्या हुआ? जंग बंद हो गई। बात यह है कि जितना बड़ा नुकसान अजीम ये शख्स करना चाहता है इंसानियत का, अगर आज दुनिया ने इसको रियलाइज ना किया, इसको ना रोका, तो फिर याद रखिए कि ये दुनिया अपना वजूद खत्म कर देगी। रूस के पास कितना एटमी असला था, कितना असला था? क्या आपका ख्याल है कि रूस इसलिए टूट गया कि उसके पास ताकत कम थी? रूस की मैशत कमजोर हो गई थी। इंडिया की मैशत बहुत कमजोर हो गई है। आप इंडियन अखबारात का मुताला करें, इंडियन मीडिया का मुताला करें, इंडियन इकोनॉमी के हवाले से गूगल पे सर्च मारें। खुदा के लिए कोई काम कर भी लिया करो, आपको रियलाइज हो कि ये एक मरता हुआ आदमी है, ये एक दहशतगर्द है जिसके हाथ पांव फूले हुए हैं, ये एक ऐसा चोर है जो पुलिस से भागा हुआ है। किसी ना किसी दिन जब ये काबू आया तो ये सब कुछ तबाह कर देगा और उस वक्त को उस हादसे को होने से रोक देगा।